प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके समक्ष महाभारत में वर्णित एक प्रकरण को पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है इस प्रकरण से मिलने वाले मैसेज शिक्षक शिष्य के रिश्ते को परिमार्जित तो करेगी ही, साथ ही साथ आज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की क्रियाकलापों और कार्यविधि को भी एक नई दिशा देगी। प्रकरण एकलव्य से जुड़ा हुआ है। एकलव्य जब धनुष विद्या में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में गया तो वहाँ उसे पता चला कि यहाँ राजे राजवाड़े के बच्चे यानी राजकुमारों को शिक्षा दी जाती है, बड़े बड़े सामंतों के बच्चे को शिक्षा दी जाती है। वह निराश होकर वहाँ से लौट गया और निकट के ही एक वन में कुटिया बनाकर गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को स्थापित कर विद्या अध्ययन करने लगा, यानी धनुष विद्या का अभ्यास करने लगा। उसके निरंतर प्रयास से उसकी धनुर्विद्या निखरने लगी। एक दिन की बात है, गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ वन भ्रमण को निकला। भ्रमण करते हुए उसी वन के में पहुंच गया। संयोग से गुरु द्रोणाचार्य का कुत्ता आगे बढ़ते हुए उस कुटिया के पास आकर भौंकने लगा, जिससे एकलव्य के धनुष विद्या के अभ्यास में बाधा होने लगी। यह देख अपने तीर बाणों से एकलव्य ने कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया। कुत्ता भूख नहीं पाने लगा। वह दौड़ता हुआ गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। गुरु द्रोणाचार्य तथा उसके शिष्य यह देखकर अचंभित हो गए। उसे महसूस हुआ कि जरूर निकट ही इसी वन में कोई बहुत बड़े धनुषधारी रहते हैं, अतः हमें उनसे मिलना चाहिए। यह सोच गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ कुत्ते के पीछे पीछे चलते हुए उसी कुटिया के पास पहुंचा। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को पहचान गए। उनका तथा उनके शिष्यों का स्वागत अपने कुटिया में किया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य में एक कौतूहल थी यह जानने की कि आखिर इस बालक की गुरु कौन है। गुरु द्रोणाचार्य पूछ बैठे, हे बालक, तुम्हारे गुरु कौन है जो तुम्हें इस तरह के श्रेष्ठतम धनुष विद्या की शिक्षा दे रहे हैं। कहा, हे आचार्य, कृपया मेरे कुटिया के उस भाग में चलें जहाँ मेरे गुरु विस्थापित हैं, जिनके समक्ष मैं धनुष विद्या का अभ्यास करता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य जब वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि उनकी ही प्रतिमा यानी गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनी है, जिसके समक्ष एकलव्य धनुष विद्या का अभ्यास क्या करता है। यह देख गुरु द्रोणाचार्य अचंभित हो गए। एकलव्य के गुरु निष्ठा पर उन्हें विश्वास नहीं होने लगा और उन्हें महसूस हुआ यह निश्चित ही भविष्य में बहुत बड़ा धनुषधारी बनेगा। उसने यानी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, हे एकलव्य, इस तरह तो मैं तुम्हारा गुरु हुआ, अतः मुझे गुरु दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकार है। एकलव्य सहज स्वीकार करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं। आप मांगे जो मांगते हैं मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने बिना समय गंवाए कहा, तुम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे दे दो। गुरु बिना किसी प्रकार का प्रश्न किए एकलव्य ने अपने अंगूठे को काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। प्यारे व्यूअर्स, आप गुरु द्रोणाचार्य की इस कार्य का निंदनीय समझ रहे होंगे, गुरु द्रोणाचार्य की इस कार्य को गलत साबित कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास था एकलव्य के सामर्थ्य पर,
गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास था एकलव्य के त्याग और तपस्या पर। गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास था एकलव्य के गुरु निष्ठा और विद्या के प्रति आत्मसमर्पण का, और वही विश्वास एक आधुनिक तीरंदाजी को जन्म दिया। आधुनिक तीरंदाजी में अंगूठे का यूज नहीं किया जाता। आधुनिक तीरंदाजी में हथेली के तर्जनी और मध्यमा का यूज होता है, जिसका व्यवहार एकलव्य ने अंगूठे कटने के बाद किया था और बहुत बड़ा धनुषधारी बना। प्यारे व्यूअर्स, इस प्रकरण में सिर्फ इतना ही मैसेज नहीं है। आज के शिक्षाविद, आज के एजुकेशनिस्ट ये मान बैठे हैं कि शिक्षकों के हाथों में डिजिटल बोर्ड दे देने से, शिक्षकों के हाथों में लैपटॉप थमा देने से, छात्रों के हाथों में कंप्यूटर दे देने से, छात्रों के हाथों में लैपटॉप दे देने से, छात्रों के हाथों में मोबाइल दे देने से, छात्रों को इंटरनेट की फैसिलिटी दे देने से श्रेष्ठतम शिक्षा मिलेगी, मैं इससे कदापि पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये चीज़ें हमारे पठन पाठन में सहयोग कर सकती है, लेकिन श्रेष्ठतम शिक्षा तो एकलव्य की तरह त्याग और तपस्या से मिलेगी। श्रेष्ठतम शिक्षा तो एकलव्य की तरह गुरु निष्ठा, विद्या के प्रति निष्ठा और विद्या मंदिर के प्रति श्रद्धा से मिलेगी, जिसकी कमी आज छात्रों में, छात्राओं में हो चुकी है। श्रेष्ठतम शिक्षा तो हमारे छात्र छात्राओं में की लगन से मिलेगी, निरंतर अभ्यास से मिलेगी, जिनकी कमी है। हमें छात्रों में ये सारी चीज़ें एकलव्य की खूबियाँ भरनी होगी, इसके लिए प्रयास करने होंगे, और तब जो श्रेष्ठतम शिक्षा मिलेगी वह इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस सृष्टि के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।